प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 7वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार है। बकस्य का अर्थ हो गया बगुले का, प्रतिकार है यानी बदला। जो बक शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन बन करके बकस्य बन गया। जिस तरह से बालक शब्द बनता है, बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है बालकस्य, तो अर्थ हो गया बालक का। इसी प्रकार से बकस्य का अर्थ हो गया बगुले का, प्रतिकारह का अर्थ होता है बदला। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अव्यय की परिभाषा आपको पिछले वीडियोस में मैंने बता रखी है कि वे शब्द जो तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में और तीनों लिंगों में एक जैसा रहता है, वह अव्यय कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, आपको याद दिला देता हूँ। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं, चाहे वो लिंग की दृष्टि से हो, चाहे वचन की दृष्टि से हो, चाहे वो विभक्ति हो। सभी विभक्तियों में, लिंगों में और वचनों में वह सेम रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। इस पाठ में कौन कौन से अव्यय प्रयुक्त हुए हैं, इसके लिए आपको मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों में जो पहला प्रश्न है उसके कुछ अव्यय आपको दिखाता हूँ और उनका अर्थ भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न में अव्यय यत्र, यत्र यानी जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, अत्र यानी यहाँ, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, एकदा मतलब एक बार, च यानी और, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, श्वः यानी कल, आने वाला कल, यह मतलब बीता हुआ कल, प्रातः है, प्रातः यानी सुबह है, अहर्निशम यानी दिन रात, अधुना यानी अभी, एव यानी ही, कुतः मतलब होता है कहाँ से, सायं मतलब शाम। इन सभी अव्ययों का प्रयोग हुआ है और ये अव्यय लिंग, वचन और विभक्तियों में कभी बदलते नहीं हैं, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् यानी एक, वने यानी वन में, शृगालः मतलब शियार, गिद्दड़, बकः यानी बगुला, च यानी और, निवसतः यानी रहते, स्म यानी थे। एक जंगल में शियार और बगुला रहता था। तयो मित्रता आसीत, तयो मतलब उन दोनों में, मित्रता आसीत दोस्ती थी। एकदा प्रातः, एक बार प्रातः सुबह, शृगाल बकम अवदत, गिदड़ या सियार बगुले से बोला, मित्र हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्व यानी कल, त्वम यानी तुम, मया यानी मेरे साथ, सह यानी साथ, भोजनम कुरु भोजन करो, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत। सियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत यानी हो गया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास गया। निवास यानी घर। कुटिल स्वभाव है, कुटिल स्वभाव वाला शृगाल है, शियार,
धूर्त स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्याम थाली में, स्थाल्याम मतलब थाली में, बका यानी बगुले के लिए क्षीरोदनम, क्षीरोदन मतलब खीर, अयच्छत यानी परोसी यानी प्रदान की। अगले दिन वह भोजन के लिए जब सियार के घर गया तब कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर परोसी। बकम अवदत्त है और बगुले से बोला, मित्र हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहएव खादावह साथ साथ खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काले भोजन करते समय बकस्य चंचुहु बगुले की चोंच, चंचु मतलब चोंच, स्थालिता है थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन पाने में, समर्था न भवत समर्थ नहीं हुई। बगुले की चोंच थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई यानी वो उस भोजन नहीं कर सका। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। श्रृगाल तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और श्रृगाल यानी सियार, तु यानी तो, सर्वम यानी सब कुछ, क्षीरोदनम अभक्षयत खीर को खा ली, अर्थात सियार ने सारी खीर खा ली। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रृगालेन सियार के द्वारा ठगा हुआ, वंचिता यानी ठगा हुआ, बकः यानी बगुला, अचिंतयत सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः, जैसा, यथा यानी जैसा, अनेन यानी इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहार कृतः व्यवहार किया है, ट्रीट किया है, तथा यानी वैसा, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा, इस प्रकार से चिंतित्वा मतलब चिंतित्वा का मतलब हो गया सोच विचार करके, सह श्रृगालम अवदत, वह श्रृगाल से बोला, सियार से बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, हे मित्र तुम भी कल मेरे साथ शाम के समय, सायं यानी शाम के समय, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः भवत, सियार प्रसन्न हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय गच्छत, जब, यदा यानी जब, सियार शाम के समय बगुले के निवास भोजन के लिए गया, तदा बकः तब बगुला, संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुख वाले कलश में, यानी संकड़े मुख वाले कलश में, बर्तन में, क्षीरोदनम अयच्छत खीर परोसी। बगुले ने इस प्रकार का जो बर्तन है उसमें उसको खीर परोसी, और श्रृगालम च अवदत, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हे मित्र इस पात्र में हम दोनों सहैव यानी साथ साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश से, चंचवा यानी चोंच से, क्षीरोदनम अखादत खीर खा गया, परंतु श्रृगाल से मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला संपूर्ण खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और श्रृगाल जो था, सियार जो था,
वह केवल ईर्ष्या से यानी जेलसी की भावना से अपश्यत देखने लगा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जिस तरह का व्यवहार किया था, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। बगुले ने भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत्, उसका प्रतिकार किया। उक्तम अपि कहा भी गया है। उक्तम अपि का अर्थ हो गया कहा भी गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखेशिना। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम् तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। देखिए इसका हिंदी अर्थ देखिए। आत्म यानी खुद का, दुर्व्यवहार से यानी दुर्व्यवहार का, खुद के दुर्व्यवहार का, फलम भवति दुखदम, फल होता है, परिणाम होता है, भवति यानी होता है, दुखदम यानी दुख देने वाला। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है। तस्मात् इसलिए सुखेशिना मानवेन सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम, सद यानी अच्छा, व्यवहर्तव्यम यानी व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर से सुनिए आप। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखदाई होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ आपका पूर्ण होता है। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ आप वीडियो को पॉज करके लिखें और याद भी करें ताकि आप इस पाठ की स्टोरी को याद रख पाएँ। धन्यवाद। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद। प्यारे दर्शक